नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बताने जा रहा हूँ सर। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बता रखा है कि इस चैनल पे मैं आप लोगों को नॉलेज के बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, कैसे क्या करना है नहीं करना है। तो कुछ जानकारी जो है पहले क्लास में मैंने आपको दे रखा है और ये दूसरा क्लास है सर, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा, फिर आगे भी देता हुआ नज़र आऊँगा। ये सीरीज सर चलता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर सर जो नए इन्वेस्टर हैं, बिगनर हैं, कैसे स्टॉक मार्केट सीखें, कैसे स्टॉक्स मार्केट में एनालाइज करें, प्रिडिक्शन देखें टुमारो का, बहुत सारी चीज़ें सर मैं आपको जो है मतलब धीरे धीरे मैं आपको बताने वाला हूँ सर। कैसे वोलेटाइल मार्केट में सर एकदम मतलब अच्छे खासा जो अर्निंग कर सकते हैं, रिस्क कैसे मैनेज कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ सर स्टार्टिंग से। तो मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन में नहीं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आगे आने वाले दिनों में डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दूंगा डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन करने के लिए। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट वगैरह नहीं है तो, अगर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज हम सीखेंगे सर फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, ठीक है। तो अगर नोट कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो सर लाइक किए बिना तो मत जाइएगा, बस ये एक मुद्दा है सर। कम से कम आप कमेंट कीजिए, इससे तो पता चलेगा कि भाई कौन क्या बोलना चाहता है, नहीं बोलना चाहता। सर सारे कमेंट्स में पढ़ता हूं सर और सबको हार्टशिप देता हूं। ये इस वजह से हार्टशिप देता हूं, कहने का मतलब है कि सर देखो रिप्लाई देना सबको, जहां कोई रिप्लाई देने की जरूरत होती है वहां रिप्लाई दे देता हूं। जहां पर ज़्यादातर कमेंट जो है सर एक कॉमन चीज़ों पर आ रही है, मान लेते हैं एक कंपनी है XYZ, ये कंपनी है, तो सर ये कंपनी के ऊपर ज़्यादातर लोग पूछ रहे हैं, तो सर उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा कुछ दिन में। और अगर आपको लग रहा है कुछ ऐसी चीज़ है तो सर मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा, हार्टशिप मतलब जितना हो सक रहा है मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा सर, इससे पता चलेगा कि हम दोनों का एंगेजमेंट हो रहा है सर। यहाँ पर पहले समझ लेते हैं कि सर फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है is a method of evaluating a security's intrinsic value by examining various financial and economic factors that can affect its stock price। आपको यही तो चाहिए ना सर, यही चाहिए ना सर कि स्टॉक का प्राइस कैसे ऊपर जाए, कैसे नीचे जाए। इसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना होगा। और सर फंडामेंटल एनालिसिस करने में क्या क्या बोला जा रहा है कि भाई सिक्योरिटीज़ को आपको इवेल्युएट करना होगा। जैसे उसके इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में बताया जा रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू को कैसे पता करोगे? वेरियस फैक्टर ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमिक, आपको सारी चीज़ देखना होगा सर। वेरियस फाइनेंशियल हो जाएगा, उसके साथ साथ सर इकोनॉमिक फैक्टर आपको देखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो है स्टॉक प्राइस को सर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, इकोनॉमिक फैक्टर क्या होता है, कैसे लगभग चीज़ों को एग्जामिन करें, देखें, इवेल्युएट कैसे करें, ये सारी चीज़ें मैं जो है वन बाय वन मैं एक वीडियो में आपको बताता हुआ नजर आऊँगा। बताया जा रहा है इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग, ठीक है, एक कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना है कि नहीं? आपको देखना है सर, ज़्यादा फायदे में रहोगे, देखोगे तो वहाँ पर आपको कंपनी के बारे में पता चलेगा। उसके साथ साथ मैनेजमेंट टीम, सर आपको पता करना है ना कि भाई जो कंपनी चला रहा है वो है कौन, कहाँ तक उसकी पढ़ाई है, कहाँ तक उसकी एक्सपीरियंस है, लगभग जो कितने बड़े बड़े कंपनियों में वो काम कर चुका है और उसका बैकग्राउंड क्या है, कितने बड़े बड़े वो प्रोजेक्ट कर चुका है, कितना बड़ा लगभग जो है वो मतलब क्या क्या है, सब पता चलेगा आपको सर। वहाँ पर आपको इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया जाएगा, इंडस्ट्री ट्रेंड्स के बारे में कि भाई वो जो पूरा इंडस्ट्री उसका ट्रेंड क्या है, बुलिश है, बेरिश है, मार्केट कंडीशंस के बारे में आपको पता चलेगा। और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कंपनी का पोटेंशियल बताता हुआ नजर आएगा सर यहाँ पर। फॉर ग्रोथ एंड यहाँ पर देख सकते हो प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। जब कंपनी ग्रो कर रहा है, कंपनी काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल है, तो सर स्टॉक का प्राइस क्यों नहीं भागेगा? सिंपल सी चीज़ है, भागेगा ही भागेगा सर। सब एक एक करते करते बताऊंगा सर। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताया जा रहा फंडामेंटल एनालिसिस, जो मैंने आपको बताया वही डेफिनेशन यहाँ पर आपको बताया जा रहा। अब चलिए इसको हम सर डिकोड करते हैं। डिकोड करेगा तो सर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर देखा जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर देखा जाता है सर। यहाँ पर क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है सर, बड़े लेवल पर दिखना। बड़े लेवल पे देखना मतलब हर एक चीज़ को देखना पड़ेगा सर। यहाँ पर जैसे इकोनॉमिक, तो सर इंडिया का इकोनॉमिक आपको देखना होगा, ठीक है। इंडस्ट्री, तो सर पूरा इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब जैसे देख सकते हो पावर वाले कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल के दे रहे हैं सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले कंपनी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल के दे रहे हैं। तो क्या है सर, अब पूरा इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हमें सर सबसे पहले तो सर उस इंडस्ट्री को भी देखना होगा और इंडिया के इकोनॉमिक को भी देखना होगा सर। अब जैसे पाकिस्तान का इकोनॉमिक देखो, कुछ खास नहीं है, वहाँ पर पैसा लगाओगे तो कुछ बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद सर आपको मार्केट शेयर देखना पड़ेगा। मार्केट शेयर का मतलब क्या कि भाई मार्केट शेयर देखना है, जिस कंपनी को हम खरीद रहे हैं उस कंपनी के पास 10% मार्केट शेयर है, 20% मार्केट शेयर है, 30% मार्केट शेयर है। कहने का मतलब है अभी मान लेते हैं टाटा के पास 80% मार्केट शेयर है सर। कितना 80%? कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कंपनी के पास, टाटा के पास 80% मार्केट शेयर है। मतलब अगर 100 कार सेल किए जा रहे हैं इंडिया के अंदर, 100 कार अगर सेल किए जा रहे हैं इंडिया के अंदर, तो इसमें से हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसमें से 80 जो कार है सर वो टाटा का ही होगा। इसको बोलते हैं सर मार्केट शेयर। शेयर मार्केट नहीं, मार्केट शेयर, ठीक है। और अगर आपको कुछ और डाउट रह जाता तो सर प्लीज़ कमेंट कीजिए सर। एक एक टॉपिक के ऊपर मैं अलग अलग वीडियो करके डाल दूंगा, पूरा क्लियरिटी दूंगा सर। उसके बाद
उसके साथ साथ ये आपको जो बताया जा रहा है सर माइक्रो मतलब हो जाएगा छोटा, छोटे छोटे लेवल पे आपको दिखना है सर, छोटी छोटी चीज़ों जैसे देखना है मैनेजमेंट की भाई जो कंपनी जैसे अजीम प्रेम जी हैं विप्रो के बारे में, तो अजीम प्रेम जी भाई कितने एक्सपीरियंस है, कितने सालों से जुड़े हुए विप्रो के साथ, क्या क्या वो उन्होंने कंपनी को मतलब जीरो से हीरो बनाया है, क्या क्या किया है। तो मैनेजमेंट के बारे में आपको जानना है कि कौन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, CEO कौन है, क्या क्या सब कुछ पता करना है। उसके साथ साथ सर इनका बिजनेस यहाँ पर देखना है, पॉलिसीज़ कि भाई कंपनी का बिजनेस क्या है, कैसे है, क्या क्या उनके पास लगभग जो पॉलिसीज़ वगैरह देखने को मिल रहा है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने अलग से बना रखा है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद सर कंपनी का अर्निंग आपको देखना है, कंपनी कितना पैसा कमा रही है, नहीं कमा रही है, या कुछ खास बेनिफिट कर रही है कंपनी, इंप्रूव कर रही है, नहीं कर रही है। उस सारी चीज़ें देखने के बाद सर आपको पता करना होगा सर यहाँ पर क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कंपनी, स्टॉक आपको बताया जा रहा है। इसके लिए सर मैं आपको बताऊंगा, वेबसाइट वगैरह बताऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए, लेकिन पहले सीख लीजिए क्या क्या फंडामेंटल एनालिसिस होता है, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में बताऊंगा, ये हो जाता है सर। तो यहाँ पर देखेंगे सर स्टॉक सिलेक्शन, अब स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें सर। अब ये सारी चीज़ आपने पता कर लिया सर यहाँ पर मैक्रो के बारे में। तो बताया जा रहा है कि भाई अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड स्टॉक को खरीदना है। अब भाई लोगों को समझ में नहीं आ रहा अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड ये कैसे पता करें, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये है सर मोर देन का साइन, ये जो साइन देखने को मिला है ना सर, ये मोर देन का साइन है, और यहाँ पर बगल में जो देखने को मिला है ना सर, ये ओवर वैल्यूड है, ये लेस देन का साइन है। आइए समझते हैं। स्टॉक अंडर वैल्यूड कब होता है, जब इंट्रिंसिक वैल्यू बताया जाता है कि मोर ज़्यादा हो, मार्केट प्राइस कम हो। मतलब 100 रुपये इंट्रिंसिक वैल्यू है सर, तो मार्केट प्राइस कितना होना चाहिए, मान लेते हैं 80 है, मार्केट प्राइस कितना है, करेंट मार्केट प्राइस सर 80 रुपीज़ है, इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है तो 100 है सर, तो ये कंपनी अंडर वैल्यूड है, इसको बोला जाता है सर यहाँ पर, ठीक है, मोर देन। आप सर वो हो गया, इसका मतलब सर सिंपल है कि आपको क्या करना है, खरीद लेना है सर चीज़ों को, सिंपल है। उसके बाद आपको क्या करना है सर, ओवर वैल्यूड है, कैसे पता करना है, पता चलेगा कि सर इंट्रिंसिक वैल्यू 100 है, तो मार्केट प्राइस जो बताया जा रहा है ना सर, यहाँ पर जो इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पर क्या देखने को मिला सर, ज़्यादा है, ठीक है, सॉरी ये लेस देन का साइन है सर। तो मान लेते हैं यहाँ पर कि वही वाला एग्जांपल रिपीट कर देता हूँ, उल्टा करके हो जाएगा सर, उल्टा करके इंट्रिंसिक वैल्यू मान लेते हैं सर यहाँ पर कितना है 80 है, तो मार्केट वैल्यू ज़्यादा है सर यहाँ पर, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू कम है, मार्केट वैल्यू ज़्यादा है सर, तो मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा देख सकते हो 100, तो क्या हो जाएगा सर, मार्केट का प्राइस ज़्यादा चल रहा है मार्केट में, ठीक है यहाँ पर, और उसके साथ साथ क्या हो जाएगा तो हाई हो जाएगा सर। सिंपल चीज़ है, यहाँ पर लेस देन में और ग्रेटर देन में मैं आपको बोलूँगा कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी मैंने खुद हो सकता है उल्टा बोला होगा करके। लेस देन का साइन सर ऐसा होता है, लेस देन का साइन ऐसा होता है, ठीक है, मोर देन का साइन सर ऐसा होता है, समझ जाइएगा, लेस देन मोर देन, सिंपल सी चीज़ है। मान लेते हैं कि सर ये 100 रुपीज़ इंट्रिंसिक वैल्यू है, 100 रुपये इंट्रिंसिक वैल्यू है। अगर स्टॉक का प्राइस मार्केट प्राइस अगर मान लेते हैं 70 रुपये है तो कंपनी अंडर वैल्यूड है सर। लेकिन अगर मान लेते हैं कि स्टॉक का प्राइस अगर मान लेते हैं कि 150 रुपीज़ है तो सर ये क्या हो जाएगा, ये स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाएगा। सिंपल चीज़ है, इंट्रिंसिक वैल्यू को ज़्यादा रहना है, स्टॉक का जो प्राइस है उसको कम रहना है। ये थोड़ी सी क्लियरिटी आपको पता चला। अगले वीडियो में सर मैं आपको चार्ट पैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ सर टेक्निकली, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे पता करें सर, आपको गूगल में सिंपल लिखना है, गूगल में जाके लिखना है भाई इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ विप्रो, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इन्फोसिस, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ रिलायंस, जो भी कंपनी का नाम है सर आप वहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जो है लिया है सर विप्रो का। विप्रो का क्यों लिया है यहाँ पर, क्योंकि सर विप्रो ऑलरेडी 40% गिरा हुआ, कितना 40% गिरा हुआ सर, तो लोगों को लगता है कि भाई ख़राब है। यहाँ पर कंपनी के बारे में बताया जा रहा है, देखिए इसका मार्केट कैप के बारे में बताया जा रहा, तो ये तो ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा, देख सकते हो स्टॉक प्राइस इज़ 445 रुपीज़, स्टॉक प्राइस इज 445 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ में बताया जा रहा। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ विप्रो स्टॉक इज बताया जा रहा 424 सर, यहाँ पर वही चीज़ बताया जा रहा है कि ये जो है 424 इज़ 5% लेस देन इट्स प्राइस, तो जो इसका प्राइस है सर उससे कम है यहाँ पर, ऐसा है, तो पता चलिए ना सर, सिंपल है, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी किया जा रहा है। तो गूगल में आप छोटी सी जानकारी निकाल के अपना काम कर सकते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू पता चला, फिर आपको मैक्रो इकोनॉमिक देखना है कि सर आईटी सेक्टर कैसा कर रहा है पूरे वर्ल्ड में। जैसे हम पता करते हैं कि भाई एक्सेंचर का रिजल्ट अच्छा आया है, तो फिर टीसीएस का रिजल्ट अच्छा आया है, मतलब आईटी सेक्टर अच्छा कमा रही है, तो और भी सारी कंपनियां उनका भी अर्निंग काफ़ी अच्छा होगा। याद है सर, आप अगर नहीं देखते हो तो मैं आपको दिखाऊंगा, जब क्वार्टर रिजल्ट आता है ना सर, तो एक्सेंचर का रिजल्ट आता है तो सर पूरे स्टॉक मार्केट में पूरी कंपनियों पर लगभग जो है इसका इंपैक्ट आता है। और फिर सर लगभग मान लेते हैं कि टीसीएस में अगर कुछ अच्छा या खराब रिजल्ट
आता तो उसका भी लगभग जो बड़े बड़े छोटे छोटे कंपनियों में उसका इंपैक्ट आता है। तो पता चल जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स किस तरीके से काम कर रहा है। उसके बाद सर माइक्रो के ऊपर काम करना, माइक्रो मतलब छोटे छोटे, कि ये जो कंपनी है मतलब पूरा इंडस्ट्री ठीक ठाक काम कर रहा है, तो ये जो कंपनी है सर ये कैसे मैनेजमेंट के साथ काम कर रही है, AI के लिए काम कर रही है नहीं कर रही है, मशीन लर्निंग के लिए काम कर रही है नहीं कर रही है, और भी नए नए टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है नहीं कर रही है, क्या है इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफिकेशन क्या है, कहाँ कहाँ इनका स्कोप है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे पता करना स्टार्ट करोगे सर, आपको धीरे धीरे और जानकारी मिलेगी। तो ये तो सर मैं आपको केवल थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, प्रॉफिट भी करके दिखाऊंगा, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगा सर। तो ये क्लास 2 है सर, ठीक है, ये दूसरा क्लास है। आने वाले दिनों में बहुत सारे क्लास में आपको थोड़ी थोड़ी और जानकारी बताऊंगा सर आपको।